जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। आज का वचन उत्पत्ति की किताब और उसका 12 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत को मैं पढ़ूंगा। यहोवा ने अब्राहम से अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल्य होगा। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करे, हमारी सबकी कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को पूरा करें और आप ही के नाम पर जी महिमा होने के लिए सहायता और मदद करें। जो लोग वचन सुने परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर सके, प्रभु जी सहायता और मदद करें प्रभु जी। और जो लोग वचन को सुन रहे हैं उन सबके जीवन में प्रभु जी आप आशीष से भरे प्रभु जी। ये समय को आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से बात की और अब्राहम को कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा कि अपने देश और अपने कुटुंबियों को और अपने देश और अपने पिता के घर को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल्य ठहरेगा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने अब्राहम को ये वचन कहे, परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया। हे भाई और बहनों, और इससे पहले ये अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी और अब्राहम से परमेश्वर ने एक बड़ी जाति बनाई। ये इस चीज़ को हम सब जानते हैं। आज वचन जो है, हम जो है खास करके सुसमाचार के ऊपर ध्यान देंगे। एक व्यक्ति के जीवन में सुसमाचार सुनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भाई और बहनों। जिसके जीवन में सुसमाचार अगर उसने सुना नहीं है तो उसका जीवन जो है बदल नहीं सकता। अगर इंसान सुसमाचार सुन के विश्वास करता है तो उसके जीवन में बदल जाता है और उसके जीवन में जो है बहुत सारी आशीष आती है। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा भी उसके अंदर काम करती है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम बहुत सारे चर्चों को देखते हैं, बहुत सारे विश्वासियों को देखते हैं और कहते हैं कि हम इसी चर्च में आए हैं, हमारे दादा हमारे बाप दादा भी इसी चर्च में थे, लेकिन हम देखते हैं कि उनका जीवन जो है बदला नहीं होता है, उनके जीवन में उद्धार नहीं होता है। बस आते हैं और चले जाते हैं और ना ही पवित्र आत्मा को पाते हैं। इसका मतलब ये है कि उसके जीवन में जो है उसने सुसमाचार को नहीं सुना। अगर सुसमाचार को सुना है लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। अगर विश्वास कर भी दिया है लेकिन अपने कामों से उसने इनकार कर दिया। हे भाई और बहनों, ऐसा कभी कभी लोगों के जीवन में होता है। इसीलिए वो लोग आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और ना ही वो आशीष अपने जीवन में पाते हैं क्योंकि उन्होंने सुसमाचार के ऊपर विश्वास नहीं किया। हे भाई और बहनों, सुसमाचार एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने समय समय के ऊपर काम किया। परमेश्वर ने जब समय समय के ऊपर काम किया तो परमेश्वर जो है एक व्यक्ति से बात करता था। हम देखते हैं कि पहले जब उत्पत्ति में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है आदम से बात की, उसके साथ वो बात करता था। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने कई दासों के साथ उसने बात की। हे भाई और बहनों, लेकिन अपने आप को जो है प्रकट नहीं किया, लेकिन सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ को सुनते थे। हे भाई और बहनों, लेकिन परमेश्वर ने एक दिन सोचा कि मैं एक नई जाति बनाऊंगा, मेरे अपने लोग होंगे और मैं उन्हें चुनूंगा। और अपने लोग कौन होंगे? वो जो थे अपने लोग, जिसे परमेश्वर ने अपने लोग बनाया था, वो कोई परमेश्वर के लोग नहीं थे। ये सब जो थे अन्य जाति के थे और जो है
परमेश्वर से दूर थे और परमेश्वर को जानते भी नहीं थे। हे भाई और बहनों, अब्राहम का जीवन भी कुछ इसी तरह था। अब्राहम, परमेश्वर जब तक अब्राहम के जीवन में नहीं आया था, पर अब्राहम भी दूसरे देवी देवताओं को उपासना करता था और उनका भय मानता था। ओए भाई और बहनों, और अब्राहम के जीवन में कोई आशीष नहीं थी। अब्राहम के जीवन में अगर हम देखें तो अब्राहम के बाप दादा जो काम करते थे वो जो था मूर्ति बनाने का काम करते थे। हे भाई और बहनों, अपने हाथों से मूर्ति को बनाते थे और अपने ही हाथों से फिर उसे मत्था टेकते थे और कहते थे कि यही है परमेश्वर है, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि परमेश्वर कौन है और सृष्टिकर्ता कौन है। हे भाई और बहनों, वो अब्राहम भी सोचते होंगे हमें इसी हम जो है इन मूर्तियों को जो है बनाते हैं और हम ही जो है इनके सामने जाके हाथ जोड़ के माथा टेकते हैं और कहते हैं कि यही परमेश्वर है। हे भाई और बहनों, अब्राहम के जीवन में भी बिल्कुल ऐसा ही था। अब्राहम भी यही काम करता था और अब्राहम परमेश्वर को जानता नहीं था। हे भाई और बहनों, लेकिन परमेश्वर ने योजना की। परमेश्वर ने सोचा कि मैं अपने लिए एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैंने ही तुम्हें बनाया है, अपने हाथों से, अपने स्वरूप में बनाया है। इस चीज़ को इंसानों तक पहुँचे तो कैसा पहुँचे? तो परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। हे भाई और बहनों, अब्राहम कौन था? मूर्ति बनाने वाला था। अब्राहम कौन था जो मूर्ति बनाता था? तो वो सोचता था कि शायद यही मूर्ति है जो परमेश्वर है। हे भाई और बहनों, अब्राहम को भी नहीं पता था कि हमारा सृष्टिकर्ता कौन है। हे भाई और बहनों, और ऐसे इंसान के जीवन में परमेश्वर ने आशीष दी। हे भाई और बहनों, परमेश्वर की आवाज़ जो है अब्राहम तक पहुंची, यानी कि परमेश्वर का सुसमाचार इस दुनिया में जो सबसे पहले पहुंचा था वो अब्राहम के पास ही पहुंचा था। अब्राहम जो था हाथों से मूर्ति बनाने वाला था, वो परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को जाके सुसमाचार सुनाया। हे भाई और बहनों, अब्राहम को खुद परमेश्वर ने जाके सुसमाचार सुनाया कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हे भाई और बहनों, अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि मेरे स्वरूप में मैंने तुझको बनाया है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैंने तुझे बनाया है और मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ। मेरी बात को मान और अपने बच्चों और अपने कुटुंबियों को और अपने देश को छोड़ के उस देश में चले जा जहाँ मैं तुझे भेजूँगा और तुझे आशीष दूंगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात करता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका जीवन कैसा है? आपने क्या सुसमाचार को सुना है? क्या आपने सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया है? क्या आपने अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है? हे भाई और बहनों, अब्राहम के जीवन में इसलिए आशीष उसे मिल गई थी, इसलिए वो आशीष का वारिस बन गया, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना था। अब्राहम ने परमेश्वर के सुसमाचार को सुना था। अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया था। अब्राहम ने विश्वास किया था कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मुझे बनाया है। अब्राहम ने विश्वास किया था कि मेरे द्वारा परमेश्वर एक बड़ी जाति बनाएगा। अब्राहम ने विश्वास करके उस देश को उसके पिता के देश को छोड़ दिया, सारी चीज़ों को छोड़ दिया, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर के पर विश्वास किया था। हे भाई और बहनों, इसीलिए अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष को भर दिया। हे भाई और बहनों, अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे जीवन में आशीष आए, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं भी अब्राहम के जैसे आशीष पाऊँ, अब्राहम की आशीष मिलना कोई आसान नहीं है। अब्राहम की आशीष अगर हमें चाहिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें सुसमाचार के ऊपर विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर
विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह ने खून बहा दिया है, विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं, विश्वास करना है। विश्वास नहीं, अपने कामों के द्वारा भी दिखाना है कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ। परमेश्वर को समय देना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, तभी आपके जीवन में जो है आशीष आएगी। है भाई और बहनों, अब्राहम के जीवन में इसीलिए ही आशीष थी क्योंकि अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा को मानता था। हे भाई और बहनों, अब्राहम ने अपने घर को, अपने देश को, अपने पिता को, अपने सारे चीज़ों को छोड़ के अब्राहम ने परमेश्वर की बात को मान के विश्वास कर उस देश को चले गया। अब्राहम, जिस देश को अब्राहम ने कभी देखा भी नहीं था कि वो देश कैसा है, अब्राहम को पता भी नहीं था कि आगे जाके क्या होगा, लेकिन फिर भी अब्राहम ने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर, और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके अब्राहम जो है चले गया उस देश के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था। हे भाई और बहनों, अब्राहम ने सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया। सुसमाचार सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे जीवन में अगर हम सुसमाचार नहीं सुनेंगे, विश्वास नहीं करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा, ये विश्वास नहीं करेंगे तो आपके और मेरे जीवन में जो है आशीष नहीं आएगी। आपके और मेरा जीवन जो है बदलेगा नहीं जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने सबसे पहले सुसमाचार जो था अब्राहम को सुनाया, क्योंकि अब्राहम अन्य जाति का था। अब्राहम को परमेश्वर के बारे में नहीं पता था, अब्राहम को कोई खबर नहीं थी कि परमेश्वर कौन है, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, सुसमाचार सुनाया अब्राहम को कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तेरा सृष्टिकर्ता मैं हूँ, मैंने ही अपने हाथों से तुझे बनाया है, अपने स्वरूप में मैंने तुझे बनाया है, मैं तुझे आशीष दूंगा करके परमेश्वर ने अब्राहम को सुसमाचार सुनाया। हे भाई और बहनों, और अब्राहम ने उस सुसमाचार के पर विश्वास किया। अब्राहम ने उस सुसमाचार के पर विश्वास करके सारी चीज़ों को छोड़ दिया और अब्राहम ने उसके जीवन को आशीष से भर दिया। हे भाई, और परमेश्वर ने उसके जीवन को आशीष से भर दिया अब्राहम के। हे भाई और बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी आशीष देना चाहता है। जिस तरह से उसने अब्राहम को चुना जो परमेश्वर को नहीं जानता था और उसे आशीष दे दी, आज और मैं और आप परमेश्वर को जानते हैं, वचन को जानते हैं, परमेश्वर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, इस चीज़ को भी हम जानते हैं, लेकिन हम कामों से जो है इनकार कर देते हैं, आज्ञा मानने से इनकार कर देते हैं। इसलिए हमारे जीवन में आशीष आते आते रुक जाती है, क्योंकि हम आज्ञा को नहीं मानते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे कि परमेश्वर आप मुझे आशीष देंगे करके विश्वास करेंगे, तब हमारे जीवन में जो है आशीष आएगी। हे भाई और बहनों, अब्राहम के जीवन में आशीष इसलिए थी क्योंकि वो आज्ञा मानता था, विश्वास करता था और कामों से विश्वास दिखाता था। हमारे जीवन में भी तब आशीष आएगी जब विश्वास करेंगे, समय देंगे और कामों से जो है उसे आदर करेंगे। जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन में जो है आशीष भरेगा। हे भाई और बहनों, अब्राहम को परमेश्वर ने सबसे पहले सुसमाचार सुनाया। अब्राहम परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम के सामने अपने आप को प्रकट किया कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी बात कर रहा है। परमेश्वर आपसे भी कह रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैंने तुझे बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है, तू मेरा है करके आज परमेश्वर आपसे मुझसे भी यही बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और सब कुछ छोड़ दिया। आज परमेश्वर आपसे भी बात कर रहा है। आप भी परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी, अब्राहम के जीवन में किस तरह से आशीष थी, आपके जीवन में भी वो इसी तरह से आशीष को भरेगा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।